तो यहाँ पे अब क्या ऐड कर रहे हैं गाइस, अब यहाँ पे हमने ऐड कर दी कौन सी प्रेफरेंस, अपनी साइज वाली। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो ऊपर हेल्पर मेथड है लोड कलर फ्रॉम प्रेफरेंसेस है, राइट। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका हेल्पर मेथड बना रखा है लोड साइज फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस, तो मैं सिंपल यहाँ पे दे दूंगा हमारी शेयर्ड प्रेफरेंस और इसमें क्या पास कर देंगे गाइस, अपनी शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया है हमारा सेट। तो यहाँ पे बेसिकली अब क्या हो गया, मेरा ऑन शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज स्टेट मैंने कर दी है। उसके बाद गाइस हमने हेल्पर मेथड भी कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसे सेट भी कर दिया है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, सेट हो गया गाइस। चेंजेस जो होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे किसमें, हमारे मेन यूआई में। अब गाइस ये तो हो गया है जो हमारा मेन चीज थी, राइट। अब किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमें शो भी करवानी है, राइट। जो हमारे चेंजेस होंगे वो शो भी करवाने हैं, जैसे हमने सारे प्रेफरेंसेस में करा है। तो उसके लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, अपनी सेटिंग फ्रेगमेंट में चलना पड़ेगा एज यूजुअल। होपफुली गाइस अब आपको ये इतना आइडिया हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया गाइस, की यूज कर लिया है, लेबल यूज कर लिया है, टाइटल यूज कर लिया, की यूज कर लिया, राइट। अब हम वैल्यू को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम उसे सेट करवा सकें। अब किस में आ चुके हैं गाइस, अपनी सेटिंग फ्रेगमेंट में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी अगर आप देखो हमारा क्या है यहाँ पे एक तो ये हमारा ऑन प्रेफरेंस चेंज है, राइट। इसके लिए हमारा ऑलरेडी लॉजिक लिखा हुआ है कि कैसे की एंड वैल्यू पेयर फाइंड करना है, कैसे वर्क करना है। अब मुझे मेन चेंजेस कहाँ करना है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा जो सेट समरी है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या ऑलरेडी एक इफ कंडीशन लगा के मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या सेट कर रखा है, प्रेफरेंस सेट कर रखा है, किसका, लिस्ट प्रेफरेंस का। कि कब सेट करें प्रेफरेंस, जो हमें प्रेफरेंस समरी सेट करनी है गाइस, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना आप। जो हमने समरी ऐड करी थी, राइट, जो चेक बॉक्स के लिए था उसके लिए हमने ऑलरेडी एक समरी ऑन ऑफ वाला कर रखा था, समरी शो और समरी हिडन, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जबकि जो हमारी प्रेफरेंस समरी थी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए और अब एडिट टेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये हमारी बाय डिफॉल्ट हमने नहीं ले रखी, तो हमें सेट करनी पड़ेगी। और सेट करने के लिए गाइस हमने इसके लिए एक अलग से मेथड क्रिएट कर, हेल्पर मेथड क्रिएट करे थे अलग, इसके लिए चेकिंग सिनेरियो बनाया था कि ताकि हम चेक कर सकें कि बेसिकली लिस्ट प्रेफरेंस ही है, कौन सा प्रेफरेंस है, उसी प्रेफरेंस से वो चीज सेट हो, राइट। तो अब हमें क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे अब हमें चाहिए एडिट टेक्स्ट। तो ये जो हमारा प्रेफरेंस समरी, क्योंकि ये वाले जितने लॉजिक हैं ऊपर के, इसमें अगर आप देखो यहाँ पे ऑन क्रिएट प्रेफरेंस जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है इटरेट थ्रू करके कि सेट कर रहे हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखना गाइस, ये सिर्फ किसको इग्नोर करेगा, चेक बॉक्स वाले को। अगर आप यहाँ पे देखो ये सिर्फ किसको चेक कर रहा है, प्रेफरेंस। अगर ये कब रन करेगा हमारा, अगर ये हमारा क्या नहीं होगा, चेक बॉक्स नहीं होगा, राइट। चेक बॉक्स के अलावा सिर्फ अगर अगर हमारा कौन सा होगा गाइस, प्रेफरेंस लिस्ट होगा या फिर एडिट टेक्स्ट होगा, उसमें रन कर जाएगा। सिंपल किस सिचुएशन में रन नहीं करेगा, जब चेक बॉक्स प्रेफरेंस होगा हमारा, राइट। तो सिंपल मैं यहाँ पे कंडीशन दे सकता हूँ एक, तो मैं यहाँ पे कंडीशन में वो कहाँ दूंगा गाइस, यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, सेट प्रेफरेंस समरी में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंडीशन दे रखी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे अगर हमारी लिस्ट प्रेफरेंस नहीं होगा, ऊपर तो चेक बॉक्स को हमने इग्नोर कर दिया, राइट। अगर अब हमने जो सेट समरी है उसमें हमारे पास अब दो चॉइसेस आ गए हैं गाइस, एक तो हमारे पास प्रेफरेंस लिस्ट आ गई है और एक अब एडिट टेक्स्ट आ गया है। तो मुझे चाहिए कि अगर अब प्रेफरेंस लिस्ट प्रेफरेंस के अलावा कुछ है हमारा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम एक एल्स इफ ले लेंगे और इसमें मैं क्या करवा लूंगा कि प्रेफरेंस किसकी इंस्टेंस है, एडिट टेक्स्ट की। तो यहाँ क्या आ गया, हमारा एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस आ गया और यहाँ पे मैं बॉडी दे दूंगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा गाइस, रन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली अब मुझे क्या करना है गाइस, प्रेफरेंस की जो वैल्यू के साथ सेट करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या दे दिया, कमेंट ऐड कर दिया कि यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे होपफुली आप लोगों को यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। यहाँ पे ऊपर क्या करा हमने, पहले तो इग्नोर कर दिया कि चेक बॉक्स तो नहीं है। चेक बॉक्स के अलावा जब हम सेट प्रेफरेंस समरी मेथड, जो हमारा हेल्पर मेथड है जो सेट करेगा, ओके, इस चीज का ध्यान रखना गाइस, जो सेट करेगा जब हम उसे रन करेंगे तो उसमें चेक करवाएंगे क्या वो लिस्ट प्रेफरेंस है या फिर एडिट टेक्स्ट है। अगर एडिट टेक्स्ट है तो क्या हो जाए, सिंपल वैल्यू सेट हो जाए उसकी। और वैल्यू कैसे सेट होगी, सिंपल प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस पे हम कर सकते हैं सेट समरी। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू, एक करेक्टर सीक्वेंस है, राइट। तो हमारी कौन सी होगी, क्योंकि वैल्यू है, क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। तो गाइस इसके साथ क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने सारी जगह इंप्लीमेंट कर दिया इसे। अब क्या करके देख लेते हैं गाइस, एक बार इसे एमुलेटर में रन करके देख लेते हैं हमारी कोई एरर तो नहीं है, अभी कुछ छूटा तो नहीं है। अगर हमारा सब कुछ सही रहा तो गाइस ये हमें शो हो जाएगा और साइज भी चेंज होगा हमारा। तो चलते हैं अब गाइस, इसे एक बार रन करके देख लेते हैं एंड फिर इसके सेकंड स्टेप पे चलेंगे, जो क्या है गाइस, हमें लिमिट सेट करनी है, जो रेंज सेट करनी है अपने किसकी, जो हमारा मल्टीप्लायर है उसकी रेंज सेट करनी है, फिर वो सेट करते हैं।
सो गाइस हम यहाँ पे क्या करके देख लेते हैं, अपना ऐप रन करवा के देख लेते हैं कि हमारी अब कोई एरर तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे ओनली दिस टाइम पे हम कर देते हैं, यहाँ पे किस पे चलते हैं, आप सेटिंग में चल लेते हैं गाइस। एंड सेटिंग में जो हमारा साइज मल्टीप्लायर है इसमें मल्टीप्लाई करके देख लूँगा कि यहाँ पे अगर मैंने एक दे दिया 0.5 राइट, और इसको करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो साइज़ है, जो शेप है वो चेंज हो चुका है इसका, राइट। अब इसे दोबारा करके देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज करके देख लेते हैं। तो इसको दे देता हूँ गाइस मैं अबाउट वैल्यू 2, यहाँ पे ओके किया एंड सिंपल मैंने ऐसा करा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो साइज है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है एंड बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो गाइस यहाँ तक का तो हमारा जो कंप्लीट हो गया है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमें क्या करना था, हमें अपना साइज मल्टीप्लायर वर्क करना था। जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इसे 2 स्टेप में पूरा करेंगे गाइस। एक तो हमारी जो प्रेफरेंस समरी है वो ऐड करके हमने इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। अब किस पे चलेंगे, अपने सेकंड स्टेप पे चलेंगे एंड देख लेंगे कि बेसिकली वो वर्क कैसे करेगा। सो गाइस अगर आप सेकंड स्टेप पे आ गए, अब अगर मैं सेटिंग में जाके, हमारी इसमें एक क्या लिमिटेशन है, अगर मैं साइज मल्टीप्लायर में जाके यहाँ पे अपने नंबर को ना देके गाइस कोई कैरेक्टर वैल्यू दे दूं, राइट, तो आप देख सकते हो मेरा जो विजुलाइजर था वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। और अगर मैं इसे दोबारा भी ओपन करूंगा तो ये क्या आएगा गाइस, एरर ही आएगा। और ये एरर बेसिकली आ क्यों रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इस एरर के आने की जगह ये वजह ये है हमारा, क्योंकि शेयर प्रेफरेंस में क्या होता है गाइस, हमारी प्रेफरेंस सेव हो रही है, राइट। तो मेरी ऑलरेडी प्रेफरेंस वहाँ पे सेव हो चुकी है। जब प्रेफरेंस सेव हो गई है तो ऑब्वियसली गाइस क्या आएगी, यहाँ पे एरर आएगी। तो मुझे ये चीज, इस चीज को टैकल करने के लिए क्या करेंगे गाइस, मैंने आपको क्या बताया था सेकंड पार्ट में, हम क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। एक तो 0 से 3 के बीच में मुझे लिमिटेशन प्रोवाइड करनी है कि आप एक तो 0 से 3 के बीच में नंबर्स उसके ऊपर नहीं डाल सकते ना नीचे डाल सकते हो। और दूसरी चीज 0 या 3 के अलावा कुछ और उसमें इनपुट होगा ही नहीं। तो मुझे क्या करनी है, सेट करनी है लिमिट। तो अब चलते हैं गाइस इसके लिमिट सेट करने पे एंड देख लेते हैं वो बेसिकली कैसे पूरा होगा हमारा। बट इससे पहले गाइस कि मैं ये आपको कोडिंग में समझाऊं कि बेसिकली क्या होगा, एक थोड़ा सा क्विक सेटअप दे देता हूँ कि बेसिकली हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे। क्योंकि गाइस अब हमें क्या करना है, एक लिमिट सेट करनी है, ओके, 0 से 3 के बीच में। और मुझे ये भी सेट कर, एक तो 0 से 3 के बीच में लिमिट सेट करनी है, और एक ये चीज भी सेट करनी है कि इसके अलावा हमारा कोई और इनपुट हो ही ना। आप समझ रहे हो, मतलब जो हमारा प्रेफरेंस है, हमें प्रेफरेंस सेट नंबर्स करने हैं कि उसके अलावा कोई और प्रेफरेंस की वहां पे वैल्यू जाएगी नहीं। अब ये करने के लिए गाइस अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर यूज कर रहे थे, राइट। लेकिन अब एक हम दूसरी चीज यूज करेंगे, उसका क्या नाम है, प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर। अब गाइस आप कहोगे प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर और ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर सेम है, बट नहीं गाइस। मतलब ये दोनों बहुत हद तक सेम है, बट दोनों की फंक्शनैलिटी बहुत माइन्यूट लेवल पे क्या है, डिफरेंट है। एंड यही हमारे क्या आएगा, इस वाली फंक्शनैलिटी को ऐड करने में काम आएगा। कैसे, अब गाइस हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर हम यूज कर रहे थे, राइट, वो ट्रिगर कब होता है, मतलब वो हरकत में कब आता है कि जब उसका यूज कब होता है, राइट। जैसे हमने ऐप खोला, जब फर्स्ट टाइम आप ऐप खोलो, आपने कोई वैल्यू सेट करी शेयर्ड प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर की, जब आपने वैल्यू सेट करी तो हमारा जो शेयर प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर है वो वर्क में आएगा, राइट। और फिर उसके बाद जितनी बार आप ऐप खोलोगे वो उतनी बार उसकी वैल्यू जो सेट हुई होगी वो शो करता रहेगा। तो कब एक्ट में आता है, जब हम उस पर वैल्यू सेट कर चुके होते हैं। जबकि जो हमारा प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर होता है वो वैल्यू सेट करने से पहले आता है। अब जब मैं कह रहा हूँ वैल्यू सेट करने से पहले, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए, वैल्यू सेट करने से पहले मतलब क्या हुआ। मतलब जो हमारा ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर है उस पे जो वैल्यू सेट हो रही है, उस वैल्यू सेट होने से पहले उस चीज को वैलिडेशन कौन प्रोवाइड करता है, प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर। तो बेसिकली प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर का काम क्या होता है, वो ट्रिगर कब करता है। अब गाइस इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखना, कौन सी चीज कब ट्रिगर होती है। ये चीज मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। ये जो ट्रिगरिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सी चीज कौन से स्टेप पे कहाँ पे कब लॉन्च होगी, कैसे लॉन्च होगी एंड कैसे वर्क करेगी, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप वाइज। तो हमारा जो प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर है वो कब आता है, जैसे ही हमने ऐप खोला, हमारा ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर कब मतलब हरकत में आएगा, जब हमने उस पर कोई प्रेफरेंस सेव करी। लेकिन हमारा प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर कब हरकत में आएगा, जैसे ही मैंने ऐप खोला वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो चुका है इस टाइम पे। और जैसे ही मैंने उस पे क्या करा, वैल्यू सेव करी, फिर क्या हो गया, हमारा ऑन शेयर प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर, ओके। एंड एक चीज और गई, जो हमारा प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर होता है वो क्या होता है, सिंपल एक प्रेफरेंस पे एक ही प्रेफरेंस चेंज लिस्टनर इंप्लीमेंट होता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ये मल्टीपल प्रेफरेंसेस पे इंप्लीमेंट नहीं होता है।